हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक विथ लक्ष्मी चैनल। दोस्तों, मैं हूँ सती, कुक विथ लक्ष्मी की डॉटर। तो हमने लास्ट एक टूर वीडियोस के पहले हमारे घर का हाउस टूर आपके साथ शेयर किया था। तब उस टाइम पे अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ क्वेश्चंस करना कि हमें उनके कमेंट्स करना कि मैं उसके आंसर दे पाऊँ करके मैंने बोला था। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे रिलेटेड कि घर की कॉस्ट कितनी है, आपने लोन में लिया या फिर कैसे लिया, कैसे आपने अमाउंट सेव की, आपकी सक्सेस स्टोरी। जो सक्सेस स्टोरी मतलब हाँ एक स्टेप में है लेकिन सक्सेस स्टोरी नहीं है ये, बट सक्सेस स्टोरी बताइए, ऐसे क्वेश्चंस थे। और नेगेटिव कमेंट्स भी थे कि आप क्यों ऐसे फेक कमेंट कर रहे हो, मतलब फेक थंबनेल और टाइटल्स डाल रहे हो कि ये आपके मतलब माय हाउस टूर करके मम्मी का फोटो रखा था। तो वो उसका जो मीनिंग मैंने क्यों रखा था उसका उनको आंसर मैंने दे दिया है, क्योंकि बट मैं एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों मैंने बोला था वैसे। और क्लिक बिट और कुछ फेक करने का हम अगर सोचते ना तो अभी तक थोड़ा तो व्यूज आ जाता था, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर्स है हमारे और 3000 व्यूज मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा चैनल है, लेकिन उसमें बढ़ ही नहीं रहा है। 3000 के ऊपर हमें मैक्सिमम 3000 व्यूज आते हैं, लेकिन वो बढ़ते ही नहीं। अगर अभी आप बोलोगे कि 3000 आ रहे हैं, आप बहुत लकी हो, तो आपको बोलूं तो $20 भी मंथली नहीं बनते हैं। और यूट्यूब में एक महीने का जो पेमेंट होता है $100 का, जो पेमेंट आने के लिए हमें $100 लगते हैं। अगर आपके मंथली $17 से $18 बन रहे होंगे और वो भी डेली रेगुलर वीडियो डालने के बाद, तो आप सोचिए कि 4-5 महीने के बाद आपको एक 7,000 रुपये मिलेगा। जो अगर आपको लगा फेयर इनफ है तो आप ही उसका कमेंट दे दीजिएगा। और नेक्स्ट थिंग था कि मैंने घर लिया है तो फुल अमाउंट में लिया है क्या क्या, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। और बिल्डर आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है उसके बारे में क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने क्यों इंडिपेंडेंट हाउस नहीं लिया, आप ऐसे अपार्टमेंट लिया। वो था वो जो मोस्टली होता है वो मुंबई के लोग नहीं होंगे कि जो बोलेंगे कि आपने इंडिपेंडेंट हाउस लिया, उनको सबको अपार्टमेंट ही बहुत अच्छा लगता है। तो हमने अपार्टमेंट क्यों लिया और कितने प्राइस में लिया उसके बारे में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपार्टमेंट अगर इंडिपेंडेंट हाउस आप लेते हो तो क्या होता है कि आपको सब कुछ उसमें देखना पड़ता है। और सब कुछ मतलब अगर आप ग्राउंड ले रहे हो तो 30 लाख तक आएगा। उसके बाद में आप कंस्ट्रक्शन करोगे और जितना आपको घर में जितनी फैसिलिटीज, एक एटलीस्ट 1 बेडरूम किचन हॉल को ही जितनी फैसिलिटीज लगेगी उसके लिए भी 10 लाख तक लग ही जाता है। और उसके आप बोलोगे कि इतना थोड़ी लगता है, तो सब कुछ लगता है। वाटर के लिए बोरवेल लगता है, उसके ही 2 लाख रुपए लग जाते हैं। उसके बाद करंट का कनेक्शन लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। वो जो करता है, घर बनाता है, उन्हीं को पता होता है। अगर फर्स्ट टाइम अगर हमारे जैसे कोई यंगस्टर हो और उनको अभी मेरी एज 28 है और मेरे हस्बैंड की 32-33 है, तो इस एज में अगर कोई घर बनाने का स्टार्ट करे तो टाइम लगेगा, पता है ये एज में ही आपको बनाना चाहिए। लेकिन फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करने के लिए एक 40 तक चला जाएगा, क्योंकि लैंड लेने के लिए एक अमाउंट लगेगा, उसके लिए हम लोन लेंगे, वो भरेंगे, फिर उसके बाद घर बनाने के लिए एक लोन लेंगे, वो भरेंगे। ऐसा प्रोसीजर होता है। इसलिए थोड़ा अभी बच्चों के एजुकेशन के लिए भी पैसे जाते हैं और बहुत सारे थिंग्स के लिए जाते हैं, तो दोनों भी नहीं मैनेज होता। और अगर लैंड लूं तो पहले मैं भी एक घर पे रहने चाहिए, मतलब हमें एक घर पे रहना पड़ता है। और वो जो घर होता है, जो हम घर में जो आते हैं, उसका रेंट भरना पड़ता है। वो जो वेस्ट ऑफ मनी ही होता है। लीज में अगर आप जाओगे तो उसके लिए भी एक बड़ा अमाउंट लगता है, और वो वहां डालने से फिर हमें लोन लेके हम लैंड ले रहे हैं, फिर वो अमाउंट यहाँ दे रहे हैं, सब एक मिक्सअप होता है। तो इजीली फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमें लगा कि हम अगर अपार्टमेंट में जाए तो हम विथ ऑल फैसिलिटीज एक अच्छे जगह में जाएंगे। तो वो सोच के ही हमने ये अपार्टमेंट चूज किया था। तो बैंगलोर में जो घर ले रहे हैं उनको एक एक होता है। मेरे को बाकी के किसी जगह का कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हमने कभी प्रॉपर्टी ली नहीं, ना कुछ उसका नॉलेज है, कुछ नहीं। बट यहाँ एक था कि OCCC, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, और OCCC के प्रोजेक्ट होते हैं। A खाता होता है, B खाता होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो मेरे को उसका फुल मीनिंग कुछ इतना नहीं पता, लेकिन ये इस जगह में जाने का नहीं और इस जगह में जाने का नहीं, वो थोड़ा माइंड में था। उसमें कैसा था कि OCCC प्रोजेक्ट लेना था कि अगर कोई फायर एक्सीडेंट या फिर कुछ फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको गवर्नमेंट की सब फैसिलिटीज हमें मिल जाए, या ऐसे एक अपार्टमेंट में ही घर लो तो घर सेफ होता है। और फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है अगर आप OCCC प्रोजेक्ट लेते हो तो, अपार्टमेंट केस में।
और उसी के साथ नेक्स्ट रहता है कि ए खाता बी खाता, तो वो भी यहाँ आता है। बी खाता मतलब इलीगल नहीं बोल सकते, लेकिन नियर टू इलीगल ही बोल सकते हैं। कोई किसी को नॉलेज हो तो आप एक्सप्लेन कर देना कि क्यों ऐसा होता है। बट एक खाता में लोगे तो आपको थोड़ा आप फ्यूचर रिलैक्स होते हो आप, कि आपको कोई टेंशन नहीं होता है। बी खाता की जो फ्लोर्स और बिल्डिंग्स होती है उसमें थोड़ा इलीगल वर्क होता है, जो गवर्नमेंट नहीं उसको अप्रूव करती है। जैसे एक्स्ट्रा फ्लोर रख देते हैं, ऊपर स्विमिंग पूल रख देते हैं, मतलब बिल्डिंग के ऊपर कुछ फैसिलिटीज देते हैं जो नहीं देना चाहिए, और प्लान में जो नहीं होता है वो सब ऐड करते हैं। एक्स्ट्रा फ्लोर बढ़ाने से उनका इनकम हो जाता है, लेकिन एक गवर्नमेंट एक रूल्स बनाता है कि ये प्रॉपर्टी इतने ही इसके फ्लोर बन सकते हैं। और मोस्टली यहाँ बहुत सारे अपार्टमेंट ओनली 3 फ्लोर तक ही बनते हैं, मतलब ग्राउंड से लेके 3 फ्लोर, मतलब 4 फ्लोर्स ही होते हैं यहाँ के। और बहुत सारे और उसके बड़े बड़े जो अपार्टमेंट होते हैं उसकी कॉस्ट तो करोड़्स में जाती है। तो नॉर्मली विथ ऑल फैसिलिटीज ये थोड़ा बेस्ट था कि ओके। तो वही मैं और हमने यहाँ और एक ये होता है कि बेंगलोर में अगर आप फ्लैट, बेंगलोर मीन्स कर्नाटका में अगर फ्लैट ले रहे हो, हमारा कैसा था कि ओनर का मोस्टली कैसा होता है, एक ओनर और बिल्डर ऐसा होता है फ्लैट्स का। तो अगर आप बिल्डर का फ्लैट ले रहे हो तो मतलब वो उस लैंड ओनर जो होता है वो उसकी लैंड होती है, और बिल्डर होता है वो बना के उनके शेयर कर लेते हैं वो लोग। और उस शेयर में से हम क्या करेंगे कि हमें जो अच्छा लगेगा, मतलब हम बिल्डर से अगर लेंगे तो उनसे हम बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगले अगले प्रोजेक्ट में जाना होता है। तो वो एक प्रोजेक्ट में आके बैठ नहीं जाते कि हमें इसे बहुत हाई प्राइजेस में बेचना है, या फिर वो टाइम नहीं लेते, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी लेते तो उसके लिए वेट करना पड़ता है ना उसकी प्राइस बढ़ने तक। तो वो और बिल्डर वैसा नहीं कर सकते। बिल्डर को क्या होता है, ऑनगोइंग अगर प्रोजेक्ट हो तो उनको मनी की जरूरत पड़ती है, तो मनी की जरूरत पड़ते वक्त वो अगर सेल करते रहेंगे तभी उनके हाथ में मनी आएगी और उनका प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा। रेरा भी होता है। रेरा मतलब जो मनी आप देते हो वो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वो लोग, ऐसा होता है। और आपको टाइम पे घर दे देते हैं, जो पोसेशन की डेट होती है वो एक होता है। तो वही था कि बिल्डर से अगर फ्लैट लोगे आप तो आपको एक एडवांटेज मिलेगी कि आप जल्दी से जल्दी उसे मतलब कम उनको बेचना होता है जल्दी फास्टली, तो वो हमें कम प्राइस में देंगे। और ओनर होगा तो ओनर को तो ऑलरेडी वो थोड़े रिच ही होते हैं, इसलिए तो वो ओनर होते हैं इतने बड़े प्रॉपर्टीज के, तो उनको ये जस्ट एक साइड एक ये होता है, तो वो रख के भी फ्यूचर में बेचते हैं। जब उनको लगता है कि हमें इसका जब अच्छा इनका रिटर्न्स मिलेगा तब वो बेचते हैं, और ये मे बी वो बेचते भी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो वही होता है, रेंट पे रख देते हैं। वो प्राइस जब इंक्रीज होती है उनको एक प्रॉपर्टी की जैसे वो रख देते हैं उसे, क्योंकि जस्ट लैंड पड़ा था, उस लैंड को हम मतलब वो बिल्डर को देके उसमें बिल्डिंग बन जाती है, फिर वो शेयर कर ले। 100 फ्लैट है तो 15 के थोड़ा ओनर जरा ज्यादा रखता है, ऐसे ही होता है। तो हमने बिल्डर का फ्लैट लिया था क्योंकि हमें वो एडवांटेजेस थोड़े मिले हैं, नहीं बोल सकते कि नहीं मिले करके, कि हमने जल्दी लिया करके। और सेकेंडली हमने कितने का फ्लैट लिया ये क्वेश्चन था। तो फ्लैट हमने 56 का लिया। तो 56 का लिया तो आपको लगा होगा कि 56 का लिया तो फुल अमाउंट हमने पे की, तो नहीं। फ्लैट अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हो तो आपको एक ये होता है कि आपको 20% कैश आपके हाथ से देना पड़ता है, और बाकी के 80% आप लोन से कर सकते हो। तो वही हमने भी किए। और सेकेंड थिंग होता है कि लोन से कर सकते हो, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के टाइम पे अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या होता है कि लोन प्री EMI स्टार्ट हो जाता है। तो आपको प्री EMI मतलब जस्ट बिल्डर के पास एक अमाउंट चली जाती है, और उसके बाद में उस जो अमाउंट जो गई है उसका आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। वो कुछ किसी इसमें नहीं आता है, बस जस्ट इंटरेस्ट के जैसा होता है, ब्याज उतना ही, खत्म। उसका कोई आपको फ्यूचर में उसमें उस वजह से आपकी कोई ईयर कम नहीं होगा, या फिर कुछ एडवांटेज भी नहीं होगा, ये एक होता है। तो 20% देने के बाद बाकी की अमाउंट लोन में डालनी पड़ती है, जो हम लोन में डालते हैं। और उसे ऑप्शंस होते हैं 15, 10, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, आपके एज पर ही डिपेंड करता है कि आपको वो कौन से ये दे रहे हैं। तो उसी तरह आप चूज भी कर सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कि आप कम से कम, अगर आप कम से कम यूज करते जा रहे हो ना ईयर्स, जो क्या बोलते हैं उसको, टेंडर ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उस ईयर के इसमें भरोगे तो इंटरेस्ट कम होते जाता है। इंटरेस्ट मतलब हमारा जो अमाउंट वेस्ट हो रहा है वो कम होते जाता है।
अगर आप 50 ले रहे हो तो आप 1 करोड़ तक उसका भर रहे हो, ऐसा ही होता है। अभी हमने लिया था तो 6.7% इंटरेस्ट था। तो जैसे 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 होता है इंटरेस्ट का, वो अलग अलग सब बैंक्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है, आप वो सब भी देख सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आप सोचोगे कि हाँ 56 लैक्स मेरे पास है, मतलब मैं 20% भी अरेंज कर सकती हूँ और ये भी अमाउंट है, बट आप कट टू कट रोड पे खड़े हो तो उसके साथ क्या क्या एक्सपेंसेस है, तो आपको उसके साथ एक एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन का, इसलिए आपको एक 4 लाख तक उसके लिए भी लगेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कितने का क्या कर रहे हो, वो लगता है उसका। और उसी के साथ घर ले रहे हो, अपार्टमेंट ले रहे हो, तो डायरेक्टली हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें भी लीगल इलीगल कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, तो एक वकील भी रखना पड़ता है, तो वो करोगे। बैंक डॉक्यूमेंट के लिए बैंक की प्रोसीजर होती है, तो बैंक प्रोसीजर भी करोगे, उसके लिए भी पे करोगे आप, बैंक के लिए पे करोगे, उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए पे करोगे, एक एक पेपर वर्क के लिए पे करोगे, और उसके बाद ही आपको लोन मिलता है, वो एक होता है। हाँ, ये सब आपको रखना पड़ेगा माइंड में। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो आपको 1 बाय 1 आती है। अभी बिल्डर क्या प्रोवाइड करता है, तो अगर आप बिल्डर से घर ले रहे हो, मतलब बिल्डर मीन्स ओनर और बिल्डर, तो वो आपको वॉल, अगर आपको किसी जगह पे वॉल एक्स्ट्रा चाहिए तो वो बना के दे सकते हैं, या फिर तोड़ना है तो तोड़ के दे सकते हैं। टैब और जो आपको सब ऑप्शंस होते हैं वो आप एक्स्ट्रा उस टाइम पे जब बन रहा होता है उस टाइम पे आप बोल के भी बना सकते हो, सब कर सकते हो, जिससे आपको और आपका घर और सुंदर दिख सकते हैं। और कुछ वायर कनेक्शन सब चेंजेस करने होते हैं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उस टाइम पे, मतलब कंस्ट्रक्शन में चल रहा है प्रोजेक्ट, तो उस टाइम पे अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उसके जो चेंजेस होते हैं वो इजीली आप कर सकते हो। और ऑप्शंस भी देते हैं तब बिल्डर्स आपको कि आपको बाथरूम में कौन सा टाइल्स चाहिए, नीचे कौन सा टाइल्स चाहिए, कौन सा कलर आपको इसमें दीवार में लगाना है, कितने कोटिंग्स लगाने हैं, एक्स्ट्रा कुछ करना है क्या, वो सब वो भी उनके साथ से भी करते हैं। और वो उनका अमाउंट वो जो होता है वो थोड़ा पक्का, मतलब अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो कम हो, लेकिन उनका वर्क होता है तो वो जो और परफेक्शनिस्ट होता है कि हम बाहर से कोई बुलाए वो करते हैं, उससे भी एक ये होता है। अभी मैंने इंटीरियर कितने का किया, ये क्वेश्चंस हैं। और इंटीरियर का कितना लगा, क्या प्लान किया, तो एक तो अमाउंट से बोले जाऊँ तो बहुत 4.5 इंटीरियर को लगा। छोटे छोटे चीज़ों का लगा होगा पता नहीं, लेकिन 4.5 लगा है। 5 पकड़ सकते हो आप, थोड़े थोड़े कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है। घर तक आप, जब तक आप अपने घर पे नहीं जाते तब तक जो एक मिडिल क्लास को भी पता होता है, थोड़ा अकाउंट में पैसे हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो वो डिसीजन लेंगे तो एंड तक जाते समय उनको इतना डिफिकल्ट नहीं लगता। हमें तो 2000 रुपीज भी एक्स्ट्रा मांग ले तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, उस मंथ कैसे निकाल सकते हैं वैसे हो जाता है, तो वो सब माइंड में रखना पड़ता है। तो यही मैंने आई थिंक आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। और कुछ क्वेश्चंस बाकी होंगे और कुछ डाउट्स आपके माइंड में अभी आए होंगे, तो आप कमेंट करना कि मैं उसके आंसर आपको आगे के वीडियो में दे पाऊँ। और कैसे मैंने ये ड्रीम अचीव किया उसके बारे में, या फिर और कुछ क्वेश्चंस, मुझे नहीं पता कि आपको क्या क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढ रही थी। अभी नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई क्वेश्चन बोल रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, तो मैं उससे 1 बाय 1 करके कंटिन्यूसली आंसर देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं कुछ प्राइवेट रख के वीडियो बनाने से अच्छा है कि मुझे जो नॉलेज मिला है वो आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप बहुत ही इजीली इस प्रोसीजर, मतलब घर लेने का जो ड्रीम है वो आपका भी ट्रू हो जाए, इसके लिए मैं प्रे करूंगी और आपको भी इजी हो जाए वो थिंग, क्योंकि पहले एक चीज पता होती तो वो इजी होता है, ऐसा करके लगता है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि प्री EMI जो ऑप्शन था जिसमें इंटरेस्ट फालतू को जाता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो और ये एक अमाउंट बिल्डर के पास चली जाती है, मतलब बैंक से बिल्डर तक चली जाती है, उस टाइम पे अगर 2-3 महीने भी वो चली जाती है ना, तो अमाउंट हमें उसका इंटरेस्ट भरना पड़ता है, जो फुल 100% वेस्ट ही होता है। बस हमें किसी से मनी लेते हैं और उसका इंटरेस्ट बस भरते हैं ना, वही रहता है वो, और उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो एक होता है वो, आप बिल्डर को भी लेट कर सकते थे उस टाइम पे, हम रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको अमाउंट देंगे, ऐसे भी आप बोल सकते हो, बट उतना कोई सोचता नहीं, क्योंकि फर्स्ट अगर प्रॉपर्टी ले रहे तो वो सब माइंड में नहीं रहता है, वो सब सोचेगा।
और क्या बोलते हैं नॉमिनीज, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। नॉमिनी होता है और बहुत सारे होते हैं कि इंश्योरेंस भी होता है कि आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे तो मैं उसका आंसर दूंगी और डेप्थ में भी क्वेश्चंस होंगे तो पूछिएगा, मैं आंसर दे पाऊँ तो देती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और प्लीज़ मम्मी के चैनल को सपोर्ट करना। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मैंने लाइफ में सब कुछ देख के आज इस जगह पे आके बैठी हूँ। मम्मी अभी तक स्ट्रगल करी है, मेरी मम्मी के जैसे हार्ड वर्किंग मैंने देखा नहीं है किसी को, कि वो दोनों अभी भी यूट्यूब में वो अपना पूरा टाइम दे रही है, लेकिन उनको कोई व्यूज़ नहीं आते हैं। जो व्यूज़ के कुछ आप बोलोगे कि व्यूज़ आते हैं, आप क्यों इतना बोलते हो करके, लेकिन आप सोचो कि अगर किसी के लैक्स होते हैं उनको 10,000 व्यूज़ आते हैं और मेरी मम्मी के 5,000 सब्सक्राइबर होके 3 to 4,000 व्यूज़ आते हैं, लेकिन बढ़ ही नहीं रहे। आप देखो ना किसी कितने जल्दी यूट्यूब रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, पता नहीं। कितना हार्ड वर्क करती है मम्मी, वहाँ भी वीडियो बनाती है। अभी तो गर्मी का टाइम भी हो गया है और आपको सभी को लगता भी होगा इतना घर लेने तक के आपके अमाउंट है तो आप मम्मी को भी हेल्प कर सकते हो। हमारा हम क्या बोलते हो, एक टाइम होता है जब सब कुछ बराबर होने के लिए पहले हमें खड़ा होना पड़ता है, हमें खड़ा होना पड़ता है, तभी हम किसी को लास्ट में हम कुछ सहारा दे सकते हैं। वो सभी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक एज तक ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप पहले अपने को उठाओ, तभी आप अपने जो बाजू की आपके सब कुछ सब लोग हैं उनको बराबर से उठा सकते हो। तो पहले हमने यही सोचा था कि घर ले, फिर उसके बाद ही तो सबको हेल्प कर सकते हैं। अगर खुद को ही छत नहीं है, अगर रेंटेड हाउस में आप रह रहे हो ना, तो एक दिन कोई एक्स्ट्रा आता है तो कितना प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से, कितने ओनर्स कितना झगड़ा करते हैं उसकी वजह से। वो रेंट में रह रहे हो सभी को पता होगा। तो ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।